पुरुषोत्तम मास का पावन माह है। पूजा पाठ का विधिवत करने का अच्छा अवसर है। इस समय भगवान के नामों का जाप, शिव भगवान की रुद्राभिषेक सहित पूजा और अन्य देवी देवताओं का स्मरण करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो आप सभी आदरणीय भक्तों से मेरा अनुरोध है कि वे नियमित रूप से पूजा पाठ संयमित ढंग के करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज मैं श्री रामचरितमानस के पुराने प्रसंग पर आऊँगा। तो लीजिए, सीताराम सुमिरन के साथ आपका अगला प्रसंग शुरू होता है। सीताराम जी की अमर कहानी लागे, कहानी लागे, मेरे राम जी की दुनिया दीवानी लागे। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। सीताराम जी की अमर कहानी लागे, कहानी लागे, मेरे राम जी की दुनिया दीवानी लागे। सीताराम राम राम। तो भगवान का जो रूप छवि इतनी न्यारी है कि उसे देखने पर लोगों का मन मोहित हो जाता है और उसमें ध्यान लगाने पर मनुष्य का ध्यान लग जाता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। ईश्वर का अंश जीव है, परंतु ये ईश्वर अविनाशी है और जीव नश्वर है। इसलिए जीव को अपने जो है आराध्य के ध्यान में मग्न हो जाना चाहिए। तो आइए मैं श्री रामचरितमानस के पूर्व प्रसंग पे चलता हूँ। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनंदक हासा। भगवान का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप है। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल ओठ और दांत, सफ़ेद नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा के किरणों को नीचा दिखाने वाली थी। नौयंबुज अम्बक छबिनी की, चितवन ललित भावती जी की, भ्रकुट मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दूतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर है। मनोहर चितवन मन को बहुत प्यारी लगती है। टेढ़ी भौहें और कामदेव को धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। माथे पर तिलक था और कुंडल मकर मुकुर सृज भ्राजा, कुटिल के सुजन मधुप समाजा, उर्श्री वत्स रुचिर वनमाला, पदक हार भूषण मणि जाला। कानों में मछली के आकार के कुंडल
और सिर पर मुकुट शोभा पाता था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के समूह हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरि कंधर चार जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में धनुष और बाण शोभा पाते थे। तड़ित बिनंदक पीत पट, उदर रेख बरतीन। नाभि मनोहर लेत जन, जमुन भंवर छवि छीन। तो स्वर्णवर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को भी लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना की भंवर की छवि को वो छीन लेना चाहते हैं। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जेहि माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छबनि धजगमूला। जिन मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासुवंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिसके अंश से गुणों की खानी अगणित लक्ष्मी जी, पार्वती और ब्रह्माणी तीनों देवियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौहें इशारे से ही जगत की रचना करती हैं, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एकटक रहे नयन पटरो की। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मन शतरूपा नेत्रों के पट खोले रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते ही देखते अघाते ही न रहे, देखते ही रह गए और उससे जो है उनका मन नहीं भरा। हरस विबस तन दशा भुलानी, परे दंड युग ही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। तो आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने शरीर की सुध भूल गई। वे हाथों में भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे पृथ्वी पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु बर जोई भाव मन, महादान अभिमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भावे वही वर मांग लो। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुण्य समुहाही। राम सकल नामन ते अधिका, होहु नाथ जस
खगगन बधिका। भगवान का नाम बहुत ही प्यारा है और राम नाम का आश्रय लेकर के हर कार्य किया जा सकता है। मनुष्य की नैया तब तक बेड़ा पार नहीं होगी जब तक वो भगवान के राम के नाम में अपना मन न लगा ले। इसलिए सभी को भगवान के शरण होना चाहिए और भगवान के शरणागत होकर के भगवान का चिंतन मनन करना चाहिए। भगवान का आदर पूर्वक ध्यान करें, चिंतन करें। इससे उनके सद्गति में कोई बाधा नहीं आएगी। बोलो सीताराम राम राम राजा राम राम राम। हर हर महादेव।